साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, लेकिन अभी तक मैं 10 लाख ही कमा पाया हूँ। वहीं मेरा एक और फ्रेंड है, उसको भी मेरे जितना ही एक्सपीरियंस और टाइम हुआ है जॉब करते हुए, लेकिन वो मुझसे डबल कमा रहा है, वो 20 कमा रहा है। मेरे एक और नोन है, मिलने वाले हैं, ही इज ऑल्सो इनटू आईटी फील्ड, उनको 8 साल हुए हैं और वो 25 कमा रहे हैं। क्या आपको भी यही सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा पैकेज, मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगले 5 सालों में आप अपना पैकेज 25 लाख तक कैसे कर सकते हैं, या जहाँ पे आप अभी हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस है, जो आपका पे पैकेज है, तो उसमें आप ऐसा क्या करें कि अगले 5 सालों में 20 से 25 लाख का इंक्रीज हो जाए, एक रेस हो जाए आपके पैकेज में, आपकी सैलरी में। क्या आप नहीं चाहते कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या जेफ बेजोस या और जो बड़े आईटी बैरन्स हैं, या जो सीईओज हैं, जो हायर पोजीशंस में, जैसे नंदन नीलकनी हो गए, कि आपको भी वैसे ही पोजीशन स्टेटस मिले, वैसे ही जॉब मिले, पर्क्स मिले? तो जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो। अगर हम एक नॉर्मल एवरेज सिनेरियो की बात कर ले विद इन इंडिया, तो लगभग 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, भले आप किसी भी स्किल सेट में हो, और अगर आपने नॉर्मल एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो आपका पैकेज 10 से 12 या बहुत हद 15 लाख तक का होगा। वहीं कोई अगर आईआईटी या एक टीयर 1 कॉलेज से आया हुआ है, तो वहीं उसका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है, 10, 20, 25, 30 लाख भी हो जाता है। बट दैट डजेंट मीन जो टीयर 2 या टीयर 3 से आए हैं या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनका नहीं बढ़ता। उनका भी होता है, 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में भी 25, 30, 40 तक कमाते हैं इजीली। आपको इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो यू हैव टू सी कि मार्केट में आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा टेक बूम पे है, कौन सा स्किल सेट की डिमांड ज्यादा है हर जगह। जैसे आजकल डेटा साइंस हो गया, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन हो गया, अब नया आया है मेटावर्स, इन सब का स्कोप ज्यादा है। नाउ इफ यू आर वर्किंग इन लेट्स से मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, या फिर आप एज अ डॉटनेट या जावा डेवलपर काम कर रहे हो, आपको डेफिनेटली अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा अपना स्किल सेट। आपको कोई 10 से 25 लाख नहीं देने वाला है अगर आप एज ऑटोमेशन टेस्टिंग इंजीनियर या फिर जावा डेवलपर ही काम करना चाहते हैं। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी मार्केट, जो कि हर 4 से 5 साल में ट्रेंड चेंज होता रहता है। ये आपकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट। दूसरा है चार्ट आउट अ प्लान कि मैं इन स्किल सेट्स में कैसे अपग्रेड करूं। ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लेवल। अब किसी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, वो क्लाउड की साइड जाए। किसी को पाइथन में या कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो ब्लॉकचेन हो गया, डेटा साइंस हो गया, ऐसे ऑप्शंस हैं। किसी को अगर सिक्योरिटी साइड में है, तो आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। किसी को पुलिसिंग करनी है, तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी ऑप्शन है। किसी को पाइथन में ही इंटरेस्ट है, डेटा साइंस। किसी को जावा में ही इंटरेस्ट है, तो आप एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, ये सब सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स एज अ वेब डेवलपर भी स्कोप काफ़ी अच्छा है आजकल विद इन डेटा साइंस एज वेल, क्योंकि नए नए पोर्टल्स का क्रिएशन ब्लॉकचेन में, डेटा साइंस की एप्लीकेशंस में ही रिक्वायर्ड होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा आप कैसे करें? कोर्सेरा, यूडेमी, NPTEL हो गया, आप गूगल कर सकते हैं इन सब के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं। या फिर जैसे आपका हो गया अपग्रेड, ग्रेट लर्निंग, ये भी जो है 6 से 8 या 10 महीने के डिप्लोमा कोर्सेस या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल। मैंने खुद ने भी डेटा साइंस का कोर्स करा हुआ है, तो आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज वेल कि ये कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। ऑल यू नीड इज टू डिवोट टाइम एवरी वीकेंड या फिर डेली इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए है और सीखने के लिए। हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बेसिक्स क्लियर करना, जो कि आपको हैंड्स ऑन के थ्रू ही क्लियर हो सकता है। उसके बाद है, जो मैं हर एक को सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आप अपना कंफर्ट लेवल देख के करें इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर जॉब। तो जॉब स्विच करना, हॉपर बनना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक कंपनी में थोड़े टाइम तक टिकें, वहाँ पे सीखें, समझें कल्चर, और उसके बाद फिर चेंज करें। अब विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इफ़ यू गेट दी ऑप्शन कि आप चेंज कर सको, नया सीख सको, सैलरी बढ़ा सको, वेल एंड गुड। नहीं है, आप थोड़े टाइम काम करिए, सीखिए, कहीं बाहर देखिए, फिर उससे आपका पैकेज भी बढ़ेगा। अब व्हाट आई हैव सीन इज, अब किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, अब उसका पैकेज लेट से 6 लाख है, अब उसने स्विच मारा, तो आपका जब पैकेज कम होता है तो आपको 100% तक हाइक मिलते हैं विद इन IT। 100 नहीं तो 80% मिल जाता है, तो 6 से आपको डेफिनेटली 12 लाख मिल जाएगा। अगर आपका स्किल सेट एवरेज है, या फिर अगर जो मीडियोकर है, या अगर जो लेटेस्ट है, फिर तो नो वरीज। और आप फिर 2 साल उस कंपनी में जॉब करिए, फिर आप स्विच मारिए, फिर आपका 12 से डेफिनेटली 18, 17, 20 ऐसे अराउंड हो जाए। अगेन जब आप नोटिस पीरियड में होते हैं, तब आपके पास
ऑप्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा अच्छे से। आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, आपके पास अभी 18 का पे पैकेज है, आपके पास 1 महीना और है नोटिस पीरियड को सर्व करने का। उस बीच ट्राई करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं से अच्छा कॉल आ ही जाएगा और वहाँ पे फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि ये एक्स कंपनी मुझे 18 दे रही है, आई विल ज्वाइन इन नेक्स्ट 15 डेज या 20 डेज, और मुझे 20 या 22 चाहिए। कई कंपनीज होती हैं वो दे भी देती हैं, उसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी इंक्लूड कर देती हैं, विच इज़ फाइन। तो आपको देखना है कि हैंड्स ऑन आपको कितना चाहिए सैलरी, एंड बेसिस ऑन दैट कौन सी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है, लोकेशन किसकी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ सिटी वाइज। वैसे तो आजकल वर्क फ्रॉम होम है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी। कहीं पे बुला भी रहे हैं वंस और ट्वाइस अ वीक, तो वो सब देख के आपको पैकेज मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप सोचे कि 2 साल में ही मेरा 20 लाख और बढ़ जाए, तो वो नहीं हो सकता। यू हैव टू वेट फॉर 4-5 और मैक्स से लेट्स से 6 ईयर्स। आप जहाँ पे हैं वहाँ से 20-25 ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपका स्किल सेट अच्छा है, आप जॉब स्विच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। नॉलेज होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने स्किल सेट की, कम्युनिकेशन है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इसमें एक पॉइंट और है कि अब किसी का मान लो ऑलरेडी 40 है, 45 है, आप कह दो कि अब मेरा 40 है, मुझे 65 मिल जाए, तो जैसे जैसे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे जो स्कोप है सैलरी का वो कम होता, श्रिंक होता चला जाएगा आपके लिए। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू कि आप अपना पैकेज बढ़ा पाओ। उसके लिए फिर ये है कि जो बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उस पर काम करिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड आप कोशिश करिए जाने की, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, 40 से कोई 60 पे जाए तो इट्स नॉट दैट ईजी, उसमें टाइम लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। बाकी इसकी टाइप के IT एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।